स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? हाँ ठीक। ओके। डन। ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है। तो इरेज। और इसको हम यहाँ से इरेज नहीं, सिक्स डेज। हाँ ठीक है। तो ये हमारा इरेज हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं एक्सेल। एक्सेल कमांड लिया, सभी बना लेते हैं, उसके बाद हम साथ में इरेज कर लेंगे। ठीक है। तो हम मिड पॉइंट उठाएंगे, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसको सीधा लाइन मार देंगे। ठीक है। किया, मिडल पॉइंट निकाला। ठीक है। ठीक है। हम्म, दोबारा से किया एक्सेल। ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं बहुत। तो यहाँ से आप मिडल पॉइंट को उठाओ एंड देन आप यहाँ पे। मतलब सर जब भी इलेक्ट्रिक ड्राइंग बनानी तो अपना फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि एक्सेल का, कि भाई इसको हाँ, हम मिडिल एक्सेल का से हम निकालें। क्या है, मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो वो पूरा सेंटर में फिक्स होगा ना, तो वो फिर क्योंकि हमें स्लैब वगैरह की भी जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो वो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है। अब सब इस यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे भी नहीं लगेगा, स्टोर में ठीक है। स्टोर छोटा सा ही है तो हम यहाँ पे भी इसको मिडल में कर लेते हैं। किचन में करते हैं पहले। ठीक है। इसको हमने मान लिया और इसको साइड कर दिया। ठीक है। देन आप यहाँ पे एक्सेल लो, एक्सटर, एंड यहाँ से आप इसका मिड पॉइंट निकालो, वो खुद ही पकड़ लेगा मिड पॉइंट। ठीक है। ठीक है। एंटर कर दो तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये वाला यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। मूव कमांड लिया, एंटर किया, और इसका मिडल पॉइंट उठा लो। ठीक है। मिडल पॉइंट अभी एक्सेल एक्टिवेट ही है, इसको हमने हटा दिया। मूव एम एंटर किया और इसको क्लिक किया, सिलेक्ट किया, एंड देन आपने मिडल पॉइंट यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। ठीक है। तो ये मिडल में फिक्स होगा। ठीक है। और ये वाला भी हम कर लेते हैं सेंटर में। इसका तो सेंटर निकला ही हुआ है। आई थिंक इसका भी साइज 11 फीट है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा क्योंकि ये 12 फीट का है एंड आई थिंक ये 11 फीट का है। ठीक है। तो इसका भी एक्सएल लेकर एक्सएल एंटर, और इसका मिड पॉइंट इस तरह से कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। इसको पहले हटा लेते हैं। वो कमांड लिया, इसको साइड कर लिया, और एक्सएल कमांड लिया, और यहाँ से इसको यहाँ पे पहले मिडल पॉइंट पकड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मिडल पॉइंट आ रहा है, इसको सीधा यहाँ से। ठीक है। एक्सएल लिया, एंटर किया। हम्म,
यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। कमांड लिया, यहाँ से इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको ये कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका मान लिया, ठीक है। ये भी लाइन जो है डिलीट कर, ठीक है। ये भी ठीक है, ठीक है। और ये भी किचन वाला भी ठीक है। किचन वाला थोड़ा सा इधर लग रहा है तो हम इसका भी चेक कर लेते हैं। एक्सेल का मान लिया, ठीक है। ये यहाँ पे इसको देख चेक किया तो ये यहाँ पे आ रहा है। हम्म। इसको पहले हटा लेते हैं मूव कमांड से, ठीक है। एक्सेल लिया, ये हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे बता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कमांड लो और इसको, ठीक है। यहाँ से इसको प्लेस कर, ठीक है। मतलब देन आप, एक्सेल कमांड डालेंगे तो वो सर वो अपने आप ही उसका मिड पॉइंट पकड़ लेगा रूम का वो। हाँ यही बात, यही मिड पॉइंट। ऐसे तो हम लाइन से भी बना सकते थे, बट लाइन से बनाना क्या है, हमें लाइन खींचना पड़ता तो वो थोड़ा यस सर, मुश्किल यस सर। होता है। एक्सेल थोड़ा इजी होता है, उसको आप सीधा मिड पॉइंट पकड़ेगा, आप उसको क्लिक करो और थोड़ा ऊपर की तरफ जाओ। अगर आपको ऊपर की तरफ बनाना है तो आप ऊपर की तरफ उसको ड्रैग करो और क्लिक कर दो, तो इस तरह से वो पकड़ लेता है। थोड़ा सा हमें ध्यान से उसे करना पड़ता है, तो वो उसका मिड पॉइंट तो वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता है। पर बट हमें जब लाइन लगानी है तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है, तो वो फिर हो जाता है मिड पॉइंट। ठीक है। तो अब हम जैसे और भी चीजें होती हैं, लाइट्स वगैरह लगती हैं, एसी वगैरह गीजर वगैरह की लाइट्स होती हैं, और सॉरी, एसी गीजर की जो पावर यूनिट्स होती हैं, तो वो सारा हम देख लेते हैं। तो मैं आपके सामने ड्राइंग शो कर रहा हूँ, इसमें जैसे सीसीटीवी कैमरा लगेगा, ठीक है, सीलिंग में। तो इन्होंने ये सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये सिंबल हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। टेलीफोन का सिंबल बनाया गया है, चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेल, जैसे बेल होता है हमारे गेट के जो मेन फ्रंट में बेल होता है, तो उसका सिंबल होता है। सीलिंग लाइट का होता है, जो सीलिंग लाइट्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन है जिसका हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, ठीक। तो जैसे हमने एग्जॉस्ट फैन का यहाँ पे बनाया हुआ था 30x70 के प्रोजेक्ट में, हमने ऐसा एग्जॉस्ट यस फैन सर। बनाया था। तो मतलब हम सिंबल हमें अपनी मर्जी से है, जो भी सिंबल बनाना है और उसे हमें बाद में डिटेलिंग में वहां पे दिखा देना है। जैसे यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लिखा है और उन्होंने इस तरह सिंबल बना दिए, ताकि उनको समझने में आसानी हो कि ये सिंबल जो है एग्जॉस्ट फैन का है। जैसे ही वो ड्राइंग चेक करी, ठीक है, तो उनको पता लग जाएगा, ठीक है। एसी का उन्होंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। ब्लोअर यूनिट ऑफ एसी, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल का, चिमनी का, स्टडी टेबल का, ठीक है। स्विच बोर्ड का भी हमने बनाया था SS लिखकर, वो स्विच 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 बोर्ड का सिंबल था।
ठीक है, तो आप इस तरह से सिंबल भी बना सकते हो। ठीक है, स्विच सॉकेट का। जैसे ये दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें लाइट्स वगैरह बनाई गई है, जैसे बेडरूम है, ड्राइंग ड्राइंग रूम है, तो इनकी लाइट्स वगैरह बनी है, सीलिंग लाइट्स हैं, तो हम भी सारा कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जाते हैं। तो जैसे ये सीलिंग लाइट है इस तरह से, तो हम भी एक सीलिंग लाइट बना लेते हैं। सर जैसे आपने इसमें कई पॉइंट्स में साइज भी मेंशंस करी है ना सर। कहाँ पे साइज मेंशन है? जैसे आपने ये तो इलेक्ट्रिक लेवल बल्ब बताया की गया है ना रोड। कि किस लेवल पे लगा है, डोर बेल जैसे हाँ 4 फुट की लेवल पे लगा है। तो वो उन्होंने जी जितना सर। डिटेलिंग हो सकता है वो डिस्कस किया है। ये तो लेवल बताया ओके। है कि जैसे ये 48 इंचज की लेवल पे लगा है। ठीक है, जो जी डोर सर बेल जी है। सर। और ये जो फैन एंड बेड का जो लाइट्स वगैरह का जो सॉकेट लगेगा, जो बोर्ड लगेगा, वो 24 इंची के बॉटम से जो 24 इंचज की डिस्टेंस पे है। जी सर जी सर। ये आप भी मतलब अगर डिटेलिंग ड्राइंग है तो आप भी उसको उसमें डिटेल में आप लिख सकते हो। ठीक है, जी जैसे टीवी पैनल है, 3 नंबर ऑफ टीवी पैनल्स हैं। ठीक है, 3 होंगे, एक 2 बेडरूम्स में होंगे एंड एक लिविंग रूम में होगा या लॉबी में होगा। ठीक है, स्विच सॉकेट है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे एसी का है, ठीक है, हम एसी का इस तरह से सिंबल बना लेते हैं। एंड हम 3 एसी फिक्स कर देते हैं, 2 बेडरूम में एंड एक लॉबी में एंड एक ड्राइंग रूम में, चार चार एसी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम भी एक सिंबल बना लेते हैं। एंड अपनी ड्राइंग में जो हम 30x70 का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा लाइन कमांड लिया और इसको इस तरह से, ये अभी एक्सेल आ रहा है। पहले हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हमने लाइन का लेयर चेंज किया था। ठीक है, तो अब ठीक आएगा। लाइन कमांड लिया, कलर भी हमने लेयर्स में भी डार्क रखा है तो उसे भी ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइन कमांड लेते हैं और एक यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे अभी भी हुआ नहीं चाहिए। हाँ, लेयर्स में हम ब्लैक कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। layers में- हम्म, ठीक है, तो एक छोटा सा एसी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, F8 कमांड को ऑन कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलेट कर देते हैं। ठीक, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर बन जाए इसका, क्योंकि जो एसी का होता है फ्रंट से कॉर्नर होता है। तो यहाँ से आप फिलेट कमांड लो और इसको इसको क्लिक करो। कमांड लिया और यहाँ पे हम इसका रेडियस दे देते हैं 2 फीट। रेडियस दिया फिट, वैल्यू थोड़ा सा कम देकर देखते हैं रेडियस, हम 1 फीट कर देखते हैं, ज्यादा हो गया, 6 इंचेस देकर देखते हैं। ठीक है, तो फिलेट हम 6 इंचेस देकर देखते हैं।
और इसको सिलेक्ट किया, ये भी ज्यादा है, तो हम 3 इंचेस देखें। ठीक है, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, और तो आपने इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा जैसे एसी का एक हमने सिंबल बना दिया। जी ठीक है, सर। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो, ब्लॉक बना दो, चल। हम्म, तो ये ज्वाइन हो गया। इसमें हम जैसे इसको मान लो, और इसको क्लिक करके जहां जहां पे आपको एसी की रिक्वायरमेंट है, बाहर तो एसी लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आउटर साइड है, तो रूम में एसी की जरूरत पड़ेगी। F8 कमांड, ऑर्थो को हम ऑफ कर देते हैं, एंड हम यहाँ पे इस तरह से एसी फिक्स कर देते हैं। हम यहाँ पे एसी लिख देंगे ताकि कुछ समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट कमांड लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे एसी लिख दो, ठीक है। सर आपका वीडियो हैंग हो रहा है। हैंग हो रहा है क्या? 2 मिनट में चेक करो। सर आप जब जूम इन जूम आउट कर रहे हैं ना, जब थोड़ा हैंग हो रहा हो। तो जब मैं माउस यूज कर रहा हूँ तब हैंग हो रहा है, ये शायद हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो हैंग लगता है। ओके। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके एसी लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा एसी, अब यहाँ एक एसी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, एक एसी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, एंड एक हम यहाँ पे लिव ड्राइंग रूम एंड एक लॉबी में फिक्स कर देंगे। तो आप यहाँ से कॉपी का मान लो, एंड CO एंटर, एंड आप इसको क्लिक करो, ठीक है, एंड देन आप इसको इस तरह से मूव कर लो, ठीक है। और एक हम यहाँ पे इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। रोटेट कमांड लिया, एंटर, सिलेक्ट किया, और इसको हमने रोटेट कर दिया। ये अभी 360 डिग्री में इसलिए रोटेट हो रहा है क्योंकि हमने ऑर्थो ऑफ किया हुआ था। ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, तो हम इसे ऑन कर लेंगे, एंड फिर ये सेंटर टू सेंटर, मतलब ये 4 एंगल में ही रोटेट होगा, ठीक है। तो देन आप कमांड लो और इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और आप ये इसका बेस पॉइंट उठा लो, ठीक है, क्योंकि हमें इसे कॉर्नर में फिक्स करना है, तो हम इसका बेस पॉइंट उठाएंगे। और अब ये सीधा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसको ऑर्थो ऑन कर रखा है। आप यहाँ से इसको यहाँ तो यहाँ पे फिक्स कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो लाइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप दोबारा इसको कॉपी करो, और जो हमारा एक एरिया बचा है वहां पे भी एक एसी फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, तो हम इस लाइट को ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ इसको साइड में रख देना है, ठीक है। तो इसको हमने मूव कमांड लिया, और पहले तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको सारा सिलेक्ट करना है, ठीक है, और GUI ज्वाइन,
ठीक है, सारा सिलेक्ट करो। ये बन नहीं रहा। चलो इसको इसी तरह हम कर लेते हैं और इसको सारा सिलेक्ट कर लो और लाइट को हम कहीं और फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लाइट को थोड़ा सा इधर फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ओके, और ये सीधा हो गया। ठीक, और उसके बाद हमारा यहाँ पे गीजर का रहेगा वॉशरूम में। ठीक है, दो गीजर यूज होंगे। तो जैसे हम पहले सिंबल चेक कर लेते हैं क्या गीजर का उन्होंने सिंबल बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ पे टीवी पैनल्स हैं, स्विच रॉकेट है, स्विच बोर्ड है, टू वी यूनिट्स है, बेड साइड पैनल्स हैं, सीसीटीवी हैं। ये है गीजर। जैसे इन्होंने सिंपल सर्कल कमांड लिया है एंड बीच में जी लिख दिया है। आप कुछ भी जैसे अपनी मर्जी से आप सिंबल बनाकर वहां पे ड्राइंग में आप डिटेल लिख दो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक सर्कल लिया, CI शॉर्टकट की, एंड इस तरह से हमने एक छोटा सा ड्राइंग के हिसाब से सर्कल बना लिया। और यहाँ पे छोटा सा लाइन कमांड लेंगे और इस तरह से लाइन मार लेंगे। और यहाँ पे हम हैचिंग कर देते हैं। ठीक है, तो हम हैचिंग करने के लिए H एंटर करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैटर्न सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास काफी ऑप्शंस है, तो हम ये पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से एंटर करके इसको बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप गीजर लिख सकते हो, तो आप टेक्स्ट कमांड लो, तो यहाँ पे आप इस तरह से गीजर लिख दो, GY। ठीक है, और इसको पूरा सिलेक्ट करो, GUI। नहीं रहा पर ठीक है, मैं इसको बाद में देखता हूँ क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा है, हम पहले क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो एक मान लिया, सारा सिलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ पे वॉशरूम में फिक्स कर दिया। आप इसका कॉर्नर उठा लो, और ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है ना, तो आप इसको स्केल कमांड लो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो ड्राइंग के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से आप कहीं से भी इसको इस तरह से लो एंड इस तरह से गीजर को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। गीजर को हमें कहाँ फिक्स करना चाहिए, जहाँ पे हम शावर वगैरह लेते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन के यहाँ यही शावर यूनिट वगैरह रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको गीजर को फिक्स कर देते हैं। तो आप इसको इस तरह से इसको रोटेट कर लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रोटेट कर लिया। तो F8 कमांड ऑन कर देते हैं और इसको क्लिक करके मूव कर देते हैं। मूव कमांड लिया, सिलेक्ट किया और इसका बेस पॉइंट उठाया और इसको ऑर्थो को ऑफ कर दिया। ठीक है, ठीक है, ऑर्थो को ऑफ करके हम यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और आप इसको CO लिखकर एंटर करो एंड सारा इस तरह से सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, एक कॉर्नर से इसको दूसरी कॉर्नर में इस तरह से इसको क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका इस तरह से कॉर्नर उठाओ एंड इस तरह से आप यहाँ पे फिक्स कर दो। ठीक है, तो हमारे हमारे दो ही वॉशरूम थे, तो हमें दो ही गीजर की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, AC भी हमारा सेटअप हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप जैसे एक रेक्टेंगल बना लो, जैसे इन्होंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, और वहां पे हम जैसे डिटेल शो कर देंगे। इन्होंने तो इसको ग्रुप में बनाया, तो हम भी इसको जैसे यहाँ से सी, यहाँ पे हम अपने प्लान में गए, और यहाँ पे हम इसको, हम्म, तो सी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इस तरह से आप भी जब आप अपनी ड्राइंग बनाओगे तो इस तरह से आप एक रेक्टेंगल बना लेना। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लीजेंट या इलेक्ट्रिकल लेआउट आप लिख कर, ठीक है, इस तरह से ऐसे लिख दो, नंबर्स, डिस्क्रिप्शन और सिंबल बना दो। ठीक है, ताकि जब क्लाइंट या इंजीनियर जब उस जैसे उस लेआउट को पढ़े तो उसको पता लग जाए कि जो उन्होंने सिंबल बनाया, क्योंकि हर आर्किटेक्ट अलग अलग सिंबल्स बनाता है, अलग अलग सिंबल्स यूज करता है, क्योंकि ये फिक्स तो होता नहीं, हम खुद बनाते हैं। तो आप यहाँ पे सिंबल जब डिपिक्ट होगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये सिंबल जो है ये इस चीज का है। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ठीक है, तो उन्होंने डीबी लिख दिया है, ये हम हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीधा ही यहाँ पे लाइट्स वगैरह, ये जो वायर्स वगैरह है वो यहाँ पे हमने साथ में फिक्स कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की हमें जरूरत नहीं है। और बेड साइड पैनल अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका भी, जैसे बेड साइड में पैनल्स वगैरह बनते हैं उसमें भी लाइटिंग वगैरह होती है, तो उसकी वायर्स वगैरह होती हैं, तो उसमें भी बोर्ड वगैरह होते हैं, तो उसकी बेड साइड पैनल की इस तरह से बीएस लिख दोगे ताकि उन्हें पता लग जाएगा कि ये बेड साइड पैनल्स की वायरिंग हो। ठीक है, तो वहाँ पे दो तीन जैसे स्विच बोर्ड्स होंगे, जैसे बेड साइड के पास में, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये बेड बेड साइड के पास में बनाया ना हमने, बोर्ड बनाए थे। जी जी सर। हाँ, ये वाला स्विच बोर्ड, तो इसे ही हम जैसे पैनल्स कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पे हमने लाइट्स वगैरह फिक्स कर दी, और जब हम पैनल बनाएंगे तो वहीं पे वो सारा पावर यहीं पे फिक्स कर देगा। स्विचेस तो लगने हैं सारे, वो स्विचेस वगैरह बढ़ा लेंगे तो यहीं पे सारा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन का हमने दूसरा सिंबल यूज किया था। ठीक है, ये इन्होंने इस तरह से सिंबल यूज किया है। सीलिंग लाइट के लिए ये वाला सिंबल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सीलिंग लाइट सीख लेते हैं हम। जो सीलिंग लाइट्स जो आपने देखी होंगी सीलिंग्स में लगी होती है, ये लाइट तो हमने साइड में यूज किया ना। एक सीलिंग लाइट्स होती हैं जो कि एलिवेशन में लगा होता है, या जो हमारी सीलिंग हुई होती है ना, जब हम फॉल सीलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो लाइट्स लगी होती हैं उसको सीलिंग लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ से मान लीजिए ये सीलिंग लाइट तो सभी में लगेगी, क्योंकि फॉल सीलिंग सभी में होगा। ठीक है, तो हम एक तरफ से इसे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने रूम लिया, इसको हम ऑफसेट कमांड लेंगे, एंड देन हम यहाँ पे सीलिंग लाइट लगा देंगे। ठीक है, तो ऑफसेट जो होता है वो मिनिमम 1.5 फीट से 6 फीट का ऑफसेट होता है। ठीक है, क्योंकि जो सीलिंग होती है वो पूरा नहीं होता है, आपने डिजाइन देखा होगा, वो मिडल में इस तरह से वो सीलिंग्स हुई होती है, चाहे वो गोल सर्कल हो या बॉक्स में हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने वो जो विला तैयार किया था 30 बाई 70 का, जो जिसका हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सीलिंग जो हुई थी वो 2 फीट सेंटर टू सेंटर हुई थी, मतलब साइड से उसका 2 फीट का डिस्टेंस था हर साइड से। ठीक है, तो हम उसी तरह से बनाएंगे और साइड साइड में उसका सीलिंग लाइट लगा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ऑफसेट कमांड लिया और 2 फीट का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 फीट का यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया, तो आप समझिए कि ये सीलिंग हुई है अंदर की तरफ। ठीक है, सीलिंग पूरी हुई है, बट जो फॉल सीलिंग हुई है, जो डाउन सीलिंग हुई है, वो ये वाला एरिया हुआ है। ठीक है, स्क्वायर में। ठीक है, तो हम यहीं पे लाइटिंग वगैरह फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये सर हमने 2-2 फीट लिया है ना सर? हाँ, 2-2 फीट लिया है, बाकी वो जब हम डिजाइन बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 2 फीट का या 1.5 फीट का है। मैंने जी अपने सर। प्रोजेक्ट के हिसाब से लिया है। ठीक है,
तो आप फिर से एक्सेल ले लो और इसका मिड पॉइंट तो हमने निकाला हुआ है ना ये लाइट का, तो हम यहाँ पे जैसे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस तरह से आप 5-6 सीलिंग लाइट दे सकते हो। तो हम यही सिंबल हम बनाते नहीं है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो हमने कॉपी कमांड लिया सी, और इस तरह से हम सीलिंग लाइट इसे यूज कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सीलिंग लाइट, यहाँ तो हम दो दो लगा देते हैं, ज्यादा इस तरह से अगर ज्यादा हो जाएगा साइड साइड में लगा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 सीलिंग लाइट बेटर लग रही है। ठीक है, ज्यादा भी सीलिंग लाइट, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ा है बेडरूम का, 10 बाय, ये मतलब ये कम है, तो 10 बाय 13 का ही है, तो 4 सीलिंग लाइट काफी है, ये बीच में ये भी रहेगा, फैन भी रहेगा। ठीक है, तो हम इसमें भी 4 लगा देते हैं। तो आप यहाँ से भी सेट ले लो, और इसका इसका भी 2 फिट कर दे दो। ठीक है, तो हम फिलेट ले लेते हैं और इसको मिला, फिलेट तो मान लिया इधर से भी। ये इस तरह से कॉर्नर क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने जो पिछली टाइम रेडियस लिया था तो वो अभी तक एक्टिव है, तो इसीलिए ये इस तरह से ओके कॉर्नर बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से ये सीलिंग लाइट कॉपी करेंगे, सीओ, आप इसको क्लिक करो और यहाँ से इसको मूव कर लो। ठीक है, अब सभी कॉर्नर पे इस तरह से इसको फिक्स कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा साइड हो गया, इसको हम बाद में कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इधर मूव कर दो, कॉपी मूव करना लेते, सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 4 सीलिंग, अब इसे हम डिलीट कर लेते हैं, इरेज तो हमने लाइन्स वगैरह लगाई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको इरेज करते जाओ, क्योंकि ये तो हमने सीलिंग्स के लिए, ये रेफरेंस के लिए यूज किया था, तो आप इसको सारा इरेज कर दो। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको इरेज कर दो, इसको भी हम डिलीट कर दें। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी सीलिंग्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सीलिंग्स वगैरह लगा देंगे ड्राइंग रूम में भी। ठीक है, ओके, तो हम ऑब्जेक्ट कमांड लेंगे और 2 फीट का डिस्टेंस देंगे यहाँ से इस तरह से, और इधर से भी इसको 2 फीट का, इधर से इसको कर लेते हैं और इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ऑर्थो को ऑन कर लो ताकि लाइन जो है सीधी दिखे। ठीक है, तो दोबारा से आप सीलिंग्स लो, सी कॉपी एंड देन इसको यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर दो, एंड यहाँ से इसको मिड पॉइंट पे इस तरह से प्लेस करते हो। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइंस जो हमने रेफरेंस के लिए लगाई थी उसको आप इरेज कर,
ठीक है, ऑफसेट का मान लिया, 2 बिट का डिस्टेंस, और यहाँ से भी हमें इस तरह से इसको भी कॉपी करो, सी, एंटर, सिलेक्ट, मूव, इस कॉर्नर पे प्लेस किया, इस पे लाइन लगा देते हैं, लाइन मान लो, और इसको यहाँ से इसको पूरा कर दो ताकि हमें कॉर्नर मिल जाए। ठीक है, मूव कमांड लो और इसको इस तरह से मिडल पॉइंट से इसको, तो हमने मूव कमांड ले लिया ना, हमें सी और पी कमांड, मिड पॉइंट को उठाओ एंड यहाँ से इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारी सीलिंग्स हो गई, क्योंकि ये तो जो है ना ये ओपन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सीलिंग हो गई, क्योंकि यहाँ तक जो है हमारा वॉल है, स्लैब है, ठीक है, बाकी ये इतना एरिया ओपन रखा गया है, तो यहाँ भी सीलिंग्स लगेगी, 5-6 सीलिंग्स लगेगी। तो यहाँ भी हम जैसे रेक्टेंगल कमांड ले लेते हैं, और यहाँ से हम इसको सीलिंग, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, सेंटर लाइन, ठीक है, आप एक्सेल कमांड लो और इसका इस तरह से मिड पॉइंट देखिए। ये मिड पॉइंट उठा ली, इधर हमें जरूरत नहीं है, ये और फोन कर लो, एक्सेल, एक्सेल एंटर किया। हमने आपको ऑफ कर रखा था ना, एक्सेल, तो यहाँ पे हम सीलिंग लाइट लगा देते हैं, तो आपने यहाँ से इसको कॉपी करो, एंड देन इसको सिलेक्ट करते जाओ, मिड पॉइंट को उठाओ, तो यहाँ पे हम 4 से 5 सीलिंग लाइट लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे लगा दिया, और इसको ऑन कर देते हैं ताकि ये पैरेलल में जाए, सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको, तो इस तरह से हमने इसकी सीलिंग लाइट बाकी लगा दी, क्योंकि ये एलिवेशन एरिया है, यहाँ पे एलिवेशन था फ्रंट की तरफ, तो यहाँ पे सीलिंग लाइट हमें जरूरी थी। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी आप सीलिंग लाइट दे सकते हो। ठीक है, तो ऑफसेट का मान लो, वैसे जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया सेम है, बट हमने यहाँ पे एलिवेशन बनाया हुआ है, सॉरी ये हमने क्या कहते हैं, एंट्रेंस बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हाइट ऊपर है, तो ऊपर तो हाइट कुछ डिफरेंस है नहीं, ऊपर तो सारा सेम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैब तो सेम डली है ना, इक्वल डली है,
तो हम जी यहाँ सर। से लेके यहाँ तक का ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है। ऑफसेट कमांड लिया, फिट का डिस्टेंस, यहाँ से लाइन कमांड लो और इस लाइन, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सी को, यहाँ से इसका मिड पॉइंट उठाया और यहाँ पे हमने यहाँ से इस तरह से प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ठीक है, सब कॉपी किया और तो मैंने ऑन रखा है ताकि ये सीधी लाइन जाए, तो हमने एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे ऑर्थो ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक हम मिडल में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी सीलिंग लाइट काफी है, यहाँ पे भी लगा देते हैं कुछ, चार यहाँ पे और चार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस लाइन के पैरेलल लगा देते हैं, ठीक है, सीलिंग। तो आप यहाँ से लाइन कमांड ले लो या एक्सेल को ऑन कर लो, ठीक है। तो यहीं पे हमें दो सीलिंग लाइट लगा देते हैं, कमांड लिया एंड हम इसको सिलेक्ट करते हैं, चेक, इसको कर लेते हैं और यहाँ से इसको यहाँ पे सीलिंग इस तरह से प्लेस कर देते हैं, ठीक है। दो हम यहाँ पे कर देते हैं एंड बाकी हम यहाँ पे दो तीन लॉबी में कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉपी लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और ऑर्थो को ऑन कर लेंगे ताकि पैरेलल जाए, ठीक है। ऑर्थो ऑन कर लिया और इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, तो ये पैरेलल जाएगा, ठीक है। अगेन इसको ऑर्थो ऑन कर लेंगे और इसको इस तरह से इसको यहाँ पैरेलल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चार हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसी को हम पैरेलल कर लेंगे और एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ताकि ये मिडल में हो जाए, ठीक है। तो एक्सएल, एक्सएल ले लेते हैं, एक्सएल, इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा, मिड पॉइंट लिया, तो किया होता है ना मैंने, उसको ऑन कर दिया, एंटर लिया और एक्सएल अगेन। आप यहाँ पे सीलिंग लाइट लगा सकते हो, ठीक, एंटर, कॉपी की, इसको यहाँ पे सीलिंग लाइट हमने यहाँ पे बयान लगता है, एंटर, इसको कॉपी किया, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। एंटर, ऑर्थो ऑफ, एंटर, क्लिक, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अगेन सीओ लिया, किसी को भी आप किसी को भी सिलेक्ट करके यहाँ से मिड पॉइंट उठा लो और तो ऑफ कर दो,
ठीक है, तो इतनी सीलिंग लाइट काफी है। ठीक है, उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा लाइन से इरेज कमांड लेते हैं और इरेज कर देते हैं। चाहे आप डिलीट करते जाओ। ठीक है, सिलेक्ट करो डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, सभी एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करो। इसको भी डिलीट कर, इस लाइन को भी डिलीट कर, वो एक्स्ट्रा लाइन बची है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सीलिंग लाइट का काम हो गया। ठीक है, और भी कुछ हमारे इम्पोर्टेंट है, जैसे गीजर हमने लगा दिया, एसी लगा दिया, लोअर यूनिट ऑफ एसी भी हो गया है, ड्रेसिंग टेबल। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता नहीं है। ठीक है, तो बजर, चिमनी, चिमनी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आप सीधा लो, चिमनी कहाँ लगेगी, किचन में लगेगी। ठीक है, तो सर वो तो चिमनी तो अपने जो गैस है उसके ऊपर लगेगी ना। हाँ, गैस के ऊपर, तो इसकी भी तो एक स्विच बोर्ड चाहिए होगा ना इसके लिए भी हमें, जी तो सर। इसलिए ये लगाया हुआ है। सी क्लिक किया, यहाँ से तो सर मतलब चिमनी का स्विच बोर्ड हमेशा गैस के पास ही रहेगा। हाँ, जैसे उसकी जो कनेक्शन होगा ना, वो स्विच बोर्ड वहां पे नीचे उसके कनेक्शन लगा होगा ना, स्विच बोर्ड लगा जी होगा। जी। तो इसलिए उन्होंने पहले से ध्यान रखा है कि जब वो लेआउट वगैरह बनाए तो बाद में उनको तोड़ना वगैरह ना पड़े, तो वो पहले से सेटिंग वगैरह करके रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। जैसे एक आरओ का रहेगा, ठीक है, और एक चिमनी का रहेगा, और एक एक्स्ट्रा रहेगा जैसे फ्रिज वगैरह रहेगा, या जो एक्स्ट्रा हम जो कहते हैं ना मिक्सर वगैरह यूज करते हैं उसके लिए होता है। जी सर। हम्म। तो तीन मिनिमम होंगे हमारे किचन में। दो हमारे जी वॉशरूम में होंगे, जिसमें एक में हमारा वो गीजर वगैरह चलेगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होगा जो लाइट्स वगैरह का होता है। जी सर। हम्म। बाकी बेडरूम में भी दो से तीन होंगे, लाइट्स वगैरह का होगा, एसी वगैरह का होगा। ठीक है, सारे कनेक्शन तो उसी के साथ होंगे, बाकी रिमोट होगा हमारे पास। और भी जैसे उसका जो ये पैनल्स होते हैं, हाँ टीवी पैनल्स होते हैं, उसका होगा। ठीक है, जो उसका प्लग वगैरह लगेगा। ठीक है, स्विच सॉकेट वगैरह, लाइट्स वगैरह होंगी। ठीक है, और यही मेन पॉइंट्स हैं। ये हमारा एसी होता है, हाँ सी, हाँ मिनिमम सभी सी, रूम्स और किचन में तीन तीन सॉकेट्स रहेंगे हाँ स्विच तीन बोर्ड के। रहेंगे। और सीलिंग लाइट्स वगैरह का तो हम एक ही साथ कनेक्ट कर देंगे ना। जो जी सर। रूम का रहेगा वो एक ही साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो जी हमारा सर। लॉबी का रहेगा वो एक ही साथ कनेक्ट कर देंगे, तो जब भी हम उसे ऑन करेंगे एक ही बटन को, तो वो सारा सीलिंग लाइट ऑन हो जाएगा। बाहर का बाहर की तरफ रहेगा, अंदर का अंदर की तरफ रहेगा। तो ये बेल है, अब बेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप इसे क्लिक करो और इसको, और सर जैसे जैसे पॉइंट लगाए हैं अपन ने, तो हम्म, उनके स्प्लाइन लेके जिससे भाई उस स्विच बोर्ड को कनेक्ट करना है वो वायर उसके साथ कनेक्ट कर दो। हाँ है ना। जैसे हमने वायर किया था ना। अब अगर हम पूरा वायर्स वगैरह करने लगेंगे तो ड्राइंग काफी मतलब हो जाएगी। वैसे आपको पता लग नहीं गया सर ना कि वो मैं वायर्स समझ वगैरह। गया कि जैसे हाँ कि भाई सीलिंग सीलिंग को किस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है तो उसका पूरा मिला के और उधर जाके कनेक्ट हाँ कर दो हाँ। स्प्लाइन कमांड लेके। है ना सर। स्प्लाइन कमांड, हाँ स्प्लाइन कमांड होता है SPLINE। आप उसके जी साथ वायर कनेक्ट करते जाओ। ठीक है, वायर वगैरह का काम तो हमारा होता नहीं है, हमें तो मेन सिंबल्स वगैरह दिखाने हैं ना। वायर्स का तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आप उसको थोड़ा आपको पता लग जाए कि अगर आपको वायर्स वगैरह बनानी है तो आप कैसे मतलब स्प्लाइन कमांड की मदद से बना सकते हो। वैसे वायर वगैरह का हम नहीं दिखाते हैं। ठीक है, जो हमारा सिविल का जो आर्किटेक्ट होते हैं, हमें मेन सिंबल्स वगैरह दिखाने होते हैं, जैसे फैंस, लाइट, जैसे एसी वगैरह है, गीजर वगैरह, जो जो चीजें मतलब असेंशियल है, रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट की, तो वो सारा शो करेंगे। और बाकी आप दो तीन में वायर्स दिखा दो, क्योंकि इतनी वायर्स वगैरह दिखाते रहोगे तो ड्राइंग पूरी जो क्लैश हो जाएगी, वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, जी बाकी सर। वायरिंग वगैरह तो वो जो इलेक्ट्रिकल होगा वो खुद देख लेगा। ठीक है, हमें सिर्फ जी सर। सिंबल्स वगैरह दिखाना है, मेन इसमें सिंबल्स ही है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में। हमें सारा सिंबल्स, बस सभी सिंबल्स को ध्यान में रखना है, जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो सभी सिंबल्स को हमें शो करना है। जैसे लाइट है, फैन है, एसी है, टीवी पैनल्स के हैं, जो जो चीजें उन्होंने रिक्वायरमेंट में बताया, गीजर्स हैं, आरओ हैं, वो सारा हमें ध्यान में रखना है। जी सर।
तो बेल का हमने यहाँ पे लगा दिया, बाकी आपको अगर वायर्स कनेक्ट करना है तो आप इसको इसके साथ वायर को कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसका तो बटन बाहर ही रहेगा, आई थिंक यस बटन तो बाहर ही रहेगा, इसको यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर दो। और यहाँ पे आप एक एमसीबी लगा सकते हो जो मेन होगा पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ से रेक्टेंगल कमांड लो और यहाँ से एक एमसीबी लगा लो। ठीक है, जो सारा मतलब पूरा जो वायरिंग वगैरह है वो जिसका सारा मेन कनेक्शन यहीं से होगा, जो मोटर वगैरह की होंगी। ठीक है, जी सर। ये आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसको एमसीबी लिख लो। सिलेक्ट किया। ये हैंग हो रहा है, इसको हम अलग ड्राइंग में ले जाते हैं। यूनिट, यूनिट्स में हम आर्किटेक्चर कर लेते हैं 16। ठीक है, यही है ना, यहाँ पे मिलीमीटर्स की जगह हम इंचेस कर दो। ठीक है, डायमेंशन सेटिंग कर लो, मॉडिफाई में गए, जो हमने यूनिट्स में सेटअप किया वही हम इसमें सेटिंग कर लेंगे। आर्किटेक्चर 16 किया था हमने, तो इसमें भी आप 14 किया था तो इसमें भी 14 रहने का। ठीक है, सेट करंट करके क्लोज कर दो। ठीक है, ग्रिड लाइंस को आप ऑफ कर दो यहाँ से। ठीक है, तो हमारा बेल का भी हो गया। ठीक है, और हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट रह गया, गीजर भी हमने लगा दिया। ठीक है, सीलिंग लाइट भी हमने लगा दिया। ठीक है, ये कैमरा आप लगा सकते हो। वैसे तो कैमरा का आप नहीं भी दिखाओगे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैमरा को तो ऊपर से भी हो जाता है। ठीक है, वायरिंग वगैरह का वो तो ऊपर से प्लग होता है, वो कनेक्ट हो जाता है। बट अगर आपको दिखाना है तो आप कोई सिंबल बना के, इस तरह के सिंबल बना के आप कैमरा का दिखा सकते हो। और इस तरह से आप आउटर साइड में, और जैसे यहाँ पे आप एक कैमरा लगा दो, इसको रोटेट करो और तो को ऑन कर लो। ऑन कर लिया, इस तरह से इसको हमने ऊपर साइड में एक कैमरा लगा दिया। ठीक है, इस तरह से आप ये अंदर कैमरा लगाना है, आप अंदर भी लगा सकते हो। स्विच सॉकेट, स्विच बोर्ड भी हमने लगा दिया, जो हमने एसएस लिखा था वो स्विच बोर्ड था। ठीक है, टॉयलेट का टू वी पॉइंट, वे पॉइंट फॉर टॉयलेट। ठीक है, ये भी हमने टॉयलेट का स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। टीवी पैनल्स भी हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो हमने लाइट्स वगैरह फिक्स की थी उसी में था। सीलिंग फैन, ठीक है, 3 3 फीट फॉर किचन, 4 फीट रेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जॉस्ट फैन भी हमने कर दिया। ट्यूब लाइट अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से ट्यूब लाइट भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो वो तो बाकी वैसे इलेक्ट्रिकल का वर्क होता है। ठीक है, तो आप सिर्फ लाइट वगैरह का सिंबल दिखा दो, वो तो क्लाइंट पर है, वो बाद में ट्यूब लाइट लगाए या बल्ब लगाए तो वो उन पे है। अगर आपको पता है कि यहाँ पे ट्यूब लाइट वगैरह लगनी है, ठीक है, आप ही की साइट है, तो आप वहाँ पे ट्यूब लाइट वगैरह शूट कर सकते हो। ठीक है, गीजर है, एसी है, ब्लोअर यूनिट है, ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल में तो कुछ नहीं आएगा, बजर है, चिमनी है। चिमनी का रह गया था ना हमारा एक, चिमनी का हम इसको कॉपी करते हैं, CO एंड इसको हम यहाँ से मूव कर लेते हैं। तो हमारा किचन कहाँ है, हमारा किचन ये है। ठीक है, तो जो गैस रहेगा वो हमारा इस साइड पे रहेगा, तो हम चिमनी उसके ऊपर ही लगा देते हैं। ठीक है,
इसके नीचे हमारा गैस रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये ड्राइंग है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इंटीरियर के ड्राइंग में। ये है। तो हमने वास्तु के हिसाब से बनाया था। तो जो गैस का जो फेस है वो ईस्ट साइड है। ये घर का भी जो फेस है वो ईस्ट साइड है। तो यहाँ पे हम ऊपर यहाँ पे चिमनी लगा देंगे। ठीक है। ठीक है, बाकी गैस वगैरह तो लाइट पे चलेगी नहीं, वो तो गैस सिलेंडर पे चलेगा। ठीक है। तो और कुछ देख लो, कुछ रह गया है लाइट वगैरह का। ये यहाँ पे भी तो हमने लगा दिया था प्लग वगैरह। Yes. तो बाहर वाले पे तो एक ही प्लग इनफ है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लगा दिया था। ठीक है, बाकी गीजर वगैरह भी लगा लगा दिया। तो ये थी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग। ठीक है, जो जो मतलब आपकी आपको रिक्वायरमेंट है, बस आपको वो सिंबल दिखाना है एंड देन आप उसको प्लेस करके दिखा देना है। तो इस तरह से आप एक ड्राइंग, एक टेबल बना लो। ठीक है, टेबल बनाकर आप उसमें S1 S L लिखकर नंबर्स लिख लो, कितने आपके यूनिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, लाइट्स हैं, बल्ब लाइट्स हैं, बेड साइड पैनल्स हैं, सीलिंग फैंस हैं, टीवी पैनल्स हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिखा दो और फिर सिंबल दिखा दो। ठीक है, तो यही होता है इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग। बाकी कल हम प्लम्बिंग का डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम वास्तु का डिस्कस कर लेंगे। जी ठीक है, तो आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, आज कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, आप इसे प्रैक्टिस कर लेना। जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर ही डाउट वगैरह क्रिएट होंगे ना, तो फिर जी सर, उसमें जी। हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सूफिया, आपको गुड कोई नाइट सर। डाउट है? गुड नाइट। सूफिया, आपको कोई डाउट है? सुन पा रहे हो मेरे को? सूफिया। ओके, तो फिर मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस।